सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको विजुअल होगा। सो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ एंड आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन विजुअल होगा। फॉलोइंग टेबल शोज द लाइंस इन मैच ऑफ द थ्री बैचेस ऑफ CFL perform an ANOVA to test their homogeneity of 5% level। तो बैच वन है हमारा 20, 15, 18, 19, 20, 22, 16, 18, 29, 17। ठीक है। फिर बैच सेकेंड है 18, 16, 15, 22, 21, 20, 18, 29, 17। बैच थ्री है हमारा 20, 21, 20, 18, 17, 18, 22। तो टोटल क्या है बैच वन का? टोटल है हमारा 191। सेकेंड बैच का हमारा टोटल है 131 एंड थर्ड बैच का टोटल है 169 एंड ग्रांड टोटल हमारा 440। ठीक है। अब हमें इसमें अनुभव फाइंड करना है। सो चलो, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने वर्किंग रूल अच्छे से समझाया अनुभव का। सो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाला हूँ। सो आपको समझ में आ सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक। So let H not H not H not is equals to mu 1 equal to mu 2 equal to mu 3। ठीक है। So that eight batches are homogeneous against so H1 I at least two batches are not homogeneous, so the level of significance is कितने में है? 0.005% और 0.5% के लेवल पे निकालना। सो अब हमें हमारे पास सारी वैल्यू दी गई है। अब हमें सॉल्यूशन करना है। तो हमारा ग्रांड टोटल कितना दिया गया हमें? सो ग्रांड टोटल हमारा 440। ठीक है, 440। अब हमें CF निकालना है। तो सी एफ तो CF निकालना है। ठीक है। तो CF निकालना है। तो CF के लिए हमें भाई कैलकुलेटर की नीड होगी। तो मैं अपना कैलकुलेटर ले लिया हूँ। तो CF निकालना है हमें। तो आई होप आपको दिख रहा होगा। तो 440 का हमें स्क्वायर करना है। तो 440 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा? 192, क्योंकि यहाँ पे 440 का होल स्क्वायर अपॉन 23, क्योंकि 23 वैल्यू अपॉन एन, मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें? बेसिकली जी स्क्वायर अपॉन एन करना है। सो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? 23 से। सो 23 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका? 8417391913। लास्ट के 3 डिजिट तक ही रखिएगा एंड इससे ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है। दो स्टेप फॉलो कर लिए हमने एंड हमारा जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? RSS। तो रॉ सम ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है हमको। तो ये कैसे फाइंड करना है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज, तो जितने हमारे पास वैल्यूज हैं उनका सम कर देंगे एंड उनका स्क्वायर कर देंगे। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ RSS। तो RSS में क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, डैश जितनी भी वैल्यू होंगी सारी आप कैलकुलेट कर दीजिएगा सबका स्क्वायर करके। सो जब जो हमारा ग्रांड टोटल निकल के आएगा RSS का, वो कितना आएगा? 8620। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? अब हमें अपना फाइंड करना है TSS। ठीक है। सो TSS फाइंड करना है। TSS कैसे फाइंड करते हैं? RSS माइनस CF। सो RSS की वैल्यू क्या है? 8620 माइनस 8417.3913। ठीक। इसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 202.609। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें SST फाइंड करना है। सो हमारा फिफ्थ नंबर पे क्या है? SST। तो SST फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? आपको पता है कि सिग्मा आई इक्वल टू 1 और 3, क्योंकि तीन वैल्यू हैं। तो T1 का स्क्वायर अपॉन NI माइनस CF। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो फेज है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है एंड अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे तीन वैल्यू क्यों, देखो यहाँ पे जितनी वैल्यू होंगे उतनी वैल्यू के लिए निकालना पड़ेगा। तो T1 का स्क्वायर, यहाँ पे एक में 7 वैल्यू हैं, एक में 10, पहले वाले में 10 हैं, प्लस दूसरे वाले में कितनी हैं? 7 हैं एंड तीसरे वाले में कितनी है? 6। ठीक है, इक्वल टू CF। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको अपन ऊपर करते हैं क्योंकि अपने पास स्पेस बचा नहीं है। तो ऊपर करते हैं। तो अब क्या करना है कि हमारा जो SST फाइंड करना है, SST इसमें क्या है? T1 मतलब सारी वैल्यू निकाल लेनी है एंड सबका स्क्वायर कर देना।
आपने देख लिया तो 194 हो रहा टोटल होल स्क्वायर अपॉन 10 प्लस इसका टोटल कितना हो रहा है 130 का होल स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 116 का होल स्क्वायर अपॉन 6 माइनस 8417.3914 ठीक है। इतना माइनस करना सो इसका जो टोटल होगा तो उस इसका कितना आएगा 3763 माइनस ये 2414 प्लस 285 प्लस 224266 प्लस 84173914 ठीक है। योग इसका आंसर क्या आएगा 3.164 ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एस एस ई। अब एस एस ई फाइंड करेंगे तो टी एस एस माइनस एस एस टी हो गया ठीक है। तो 202.609 माइनस 3.164 ठीक है। तो इसका हम 1994855 ये हमारा क्या आएगा एस एस सी। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास यही बचता है कि अब हमें अपना जो हमारा जो अनोवा टेबल है हम उसको बनाएं। एंड क्योंकि अनोवा टेबल जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हमारा आंसर फाइनल नहीं माना जाएगा ठीक है। तो अनोवल टेबल देखते हैं, अब बनाते हैं। हमारे पास सारी वैल्यू निकल आई हैं जो हमें रिक्वायरमेंट थी। तो सबसे पहले अनोवा टेबल, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन ठीक है, सोर्स ऑफ वेरिएशन डी एफ एस एस सम ऑफ स्क्वायर एम 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 एस एस एंड एफ क्या है वेरिएंस ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें विजिबल होंगी ठीक। तो यहाँ पे आएगा ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यहाँ पे t-1 होगा तो 3-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पे अब आता है एस एफ में एस एस टी की वैल्यू देखेंगे तो एस एस टी की वैल्यू कितनी है 3.164 ठीक है। तो यहाँ पे एम एस टी इज इक्वल टू कितना करना हमें एम एम एस टी अपॉन एस एस टी अपॉन 2 एन की वैल्यू 2 है तो 3.164 अपॉन 2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1.852 ठीक है। इतनी वैल्यू निकल आई एफ इज। अब यहाँ पे क्या करना है एफ इक्वल टू एम 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 एस टी। सो एम एम एस टी की वैल्यू कितनी है 1.582 ठीक है। अब यहाँ पे हम एरर निकाल लिए हैं। सो एरर हमारी कितनी है एन माइनस टी, सो 23 माइनस 3 तो कितनी हो जाएगी 20। अब यहाँ पे जो एस एस ई की वैल्यू वो कितनी है 199.47 ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना है अपना क्या एम एम एस सी इज इक्वल टू एस एस ई अपॉन एन माइनस टी। सो यहाँ पे कितना निकलेगा 9.972। तो यहाँ पे हम 9.972 रख देंगे और 972। अब देखो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं टोटल। तो टोटल कितना है हमारे 22, यहाँ पे कितना है 2.62909 ठीक। अब हमें इसका एफ इक्वल टू निकालना है तो 1.582 डिवाइडेड बाई 9.972। तो हमारे पास आंसर कितना है 0.158 है तो 1.598। तो ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया एंड ये 5% जो हमें दिया गया था अपना लेवल अनोवा का सो हमने निकाल लिया है। सो आई होप ये क्वेश्चन जो भी है वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टी टेस्ट और एफ टेस्ट और जेड टेस्ट के बारे में लिख के लाया हूँ। सो अगर आपको ये सारे फॉर्मूलेस चाहिए हैं तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पसंद भी आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।